तो कुछ अच्छा कर्म तुम लोग भी करो ना, ताकि तुम्हारे ससुराल वाले भी बिठा के खिला सके। कुछ लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं ससुराल में काम नहीं करती हूँ, मैं ससुराल में बहुत काम करती हूँ, सिर्फ दिखाती नहीं हूँ। और हाँ, मेरे जो ससुराल वाले हैं मुझे बिठा के खिलाते हैं, तो तुमको क्यों जलन हो रहा है? और मेरे बारे में बात करने के लिए तुमको कौन पैसा दिया है? कौन दिया है तुमको पैसा? तो दोस्तों, आज हम बात करने आए हैं, किसके बारे में बोलूं, तो आज हम बात करने आए हैं पगलचट्टी जो हैं, जो मतलब गोद ली हुई बेटी, उनके बारे में बात करने आए हैं, जिनके अंदर दिमाग बहुत ज़्यादा है, एरोगेंस भी बहुत है, घमंड तो ठूस ठूस के भरा हुआ है। मतलब जितना उनके बारे में ये चीज़ें बोली जाए, बहुत। कोई कहता है कि बचपना है, तो गलत फहमी है आपकी। उस लड़की में कोई बचपना नहीं है, वो बहुत मैच्योर है, बहुत समझदार है और बहुत चालाक भी है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने आए हैं गोद ली हुई बेटी के बारे में। तो चलिए, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ गोद ली हुई बेटी, राज परिवार की गोद ली हुई बेटी के बारे में। राज परिवार की जो गोद ली हुई बेटी है, रातों रात इतनी अमीर हो गई, इतनी अमीर हो गई कि अब वो लोगों में पैसे बांट रही है। कितना चाहिए पैसे? बताओ, कितना पैसे चाहिए? हम देंगे। मेरे बारे में बोलने के लिए कितना पैसा मिला है? ये राज परिवार की गोद ली हुई बेटी की बात मैं कर रही हूँ। राज परिवार की गोद ली हुई बेटी को लोग बोल रहा है बदतमीज, अपने देवर से झगड़ा करती है, ससुराल में काम नहीं करती है, वो अच्छी नहीं है, अपने पति को इज्जत नहीं देती है। भाई, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि वहाँ शायद कोई इज्जत लायक ही नहीं है। ये लड़की नाप चुकी है कि इनको पैसा चाहिए, इज्जत नहीं। ये ससुराल वाले जो हैं, इनके मुंह पे पैसा मारो, इनको इतना पैसा दे दो कि मुंह ना खोले, क्योंकि इज्जत उसको दिया जाता है जिसको पैसा नहीं दिया जाता है। एक कहावत है कि जो अगर मर्द से ज़्यादा कमाती है ना, तो मर्द का इज्जत नहीं होता है। बहुत कम ही ऐसी औरत होती है जो मर्द से ज़्यादा कमाती है, या औरत कमाती है तो मर्द का इज्जत करती है, लेकिन वो संस्कारी होती है। बिना संस्कार के नहीं, संस्कारहीन औरतें ऐसा नहीं करती हैं। तो ये मैडम जो है, ना तो अपने सास का इज्जत करती है, ना ससुर का इज्जत करती है, ना देवर का, ना अपने पति का, किसी का भी इज्जत नहीं करती। इसी के इस घर में जितने भी फैमिली मेंबर हैं, इसके आगे सब नौकर चाकर हैं, और ये खुद को महारानी समझती हैं। और महारानी कहती क्या है कि हम घर में काम करते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं दिखाते। मतलब सारा पागलपंथी जो है, ये आके सोशल मीडिया पे दिखाती है। सोशल मीडिया पे जितना इसको हगने कहिए, ये हगेगी। जितना अपना प्रशंसा करना, जितना पागलपन दिखाना, जितना बदतमीजी करना, हर कुछ ये दिखाएगी, नंगा नाच करेगी। अपने देवर को तुम तड़ाक, अपने पति को तुम तड़ाक, मतलब क्या ही बोला जाए। मैं नहीं इसके ऊपर बहुत दिनों से वीडियो बनाई थी, लेकिन आज मैंने कुछ ऐसा वीडियो देखा कि मैं आज इस बारे में बात करने आई हूँ। लेकिन जब इसके ससुराल वाले जो हैं, जब इसका पति निकम्मा मौगा जब जान रहा है कि हमको इसी के पैसे पे जीना खाना है, तो भाई इसके अगेंस्ट मुंह कैसे उठाएगा? कैसे बोलेगा? वो क्या बोलेगा इसको? क्योंकि उसको पता है कि कहीं ना कहीं वो इसके रहमो करम पे पल रहा है। आज उसके पास कुछ नहीं था अपने लाइफ में, वो कुछ नहीं करता था, वो निकम्मा था। जब से ये लड़की कमा के उसके घर में बहुत सारी चीज़ें सुख सुविधा खिलाई, आज उसको एक शॉप खोल के दी, आज उसका जितना भी मतलब उसका जो रहन सहन, घर की रईसी, मतलब जो कहिए, सब ये लड़की मेंटेन करती है। तो भाई, वो ससुराल वाले इसके आगे कैसे मुंह उठाएंगे? आज जो उसकी सास जो है, वो उसका पहनना, खाना, घर में क्या घटा हुआ है, क्या नहीं है, 1 केजी प्याज तक के लिए भी ये लड़की पैसा देती है। मैंने ऐसा वीडियो में देखा है। तो सोचिए कि जिस घर में अगर बहू हर किसी का खर्चा उठा रही हो, उस घर की बहू किसी ससुराल वाले को कितना इज्जत देगी? भाई, सास का मतलब, ससुराल का मतलब ये होता है कि ससुराल वाले बहू का खर्चा उठाते हैं, ना कि बहू ससुराल वाले का खर्चा उठाती है। और इसके जो ससुराल वाले, इसका जो पति है, यही सोच के तो शादी किया था कि भाई जब इस लड़की से हम शादी कर लेंगे तो ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, ये मुझे इतना अंडा देगी सोने का कि हम लोग करोड़पति हो जाएंगे। और शायद वो हो भी रहा है, क्योंकि भाई पहले वो अपना शॉप खोला, उसके बाद अब उसका रेस्टोरेंट खुलने वाला है, उसके बाद वो गाड़ी खरीदने वाला है। भाई, तो पैसे पैसे ही हैं,
लेकिन हाँ इज्जत की बात करते हैं। तो भाई ऐसे मौगा पति जो होते हैं ना उनको इज्जत नहीं मिलता है। जो पति बीवी की कमाई खाता है ना वैसे पति को औरतें इज्जत नहीं देती हैं। वैसे पति जो होते हैं ना मौगा टाइप से जो होते हैं वो बीवी के गुलाम ही होते हैं। और अब बात करते हैं कि भाई ये बहन जी पैसे बांट रही हैं, ये कह रही है कि कितना मिला है राज परिवार से तुमको मेरे बारे में बात करने के लिए। तो बहन जी मैं एक बात पूछती हूँ कि राज परिवार का अगर सबसे ज़्यादा कोई फ़ायदा उठाया वो आप उठाएं। राज परिवार के नाम से पैसा कोई छापा तो आप छापी। राज परिवार के नाम पे आपका दुकान चला, आज भी कहीं ना कहीं लोग आपको पहचान मिला राज परिवार के से ही। तो नमक हराम है आप पैसे के लिए राज परिवार के पीछे पड़ी। आपका सोशल मीडिया अकाउंट का जो जन्मदाता है वो राज परिवार है। तो बहुत सारे लोग कहने आएंगे कि वीडियो ये बनाती है, कंटेंट इसका होता है। आज के समय में एक हैशटैग कैसे लगाना है, वीडियो को एडिट कैसे करना है, क्या करे कि प्रमोशन मिलेगा, ये चीज़ें कोई किसी को नहीं बताता है। कंटेंट तो सब बनाते हैं, सब दिखाते हैं कंटेंट, लेकिन सही से जब तक आपके वीडियो के सेटिंग्स नहीं होंगे, सही से जब तक आपके वीडियो को सही मतलब तरीके से एडिट किया नहीं जाएगा, किस मतलब प्लेटफॉर्म पे कैसे क्या अपडेट करना है ये आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होगा। तो बहुत लोग 3-3 साल, 4-4 साल, 10-10 साल, 20-20 साल मेहनत करके थक के हार के चैनल बंद कर देते हैं। लेकिन मैडम जितना तेजी से अगर ग्रो की तो कैसे की? कहीं ना कहीं राज परिवार की वजह से की। और आज मैडम राज परिवार पे ये सवाल उठा रही हैं कि अगर कोई रिएक्शन वाला राज परिवार के बारे में सपोर्ट कर रहा है तो ये कह रही हैं कि कितना पैसा मिला है राज परिवार के तरफ से तुमको मेरे बारे में बोलने के लिए। तो मैडम ना तो राज परिवार का इतना औकात है कि किसी को पैसा दे, ना आपको इतना औकात है, क्योंकि आप दोनों की दाल रोटी खुद सोशल मीडिया से चलती है। और आप पैसे देने की बात कर रही हैं तो कहाँ गया था उस दिन आपका आंकड़? कहाँ गया था उस दिन आपका आंकड़ जिस दिन आप लोन के लिए रो के गिड़गिड़ा के ऑडियंस से भीख मांग रही थी? और कहीं ना कहीं राज परिवार की वजह से आज आप इतनी करोड़पति हो गई कि आप गाड़ी ले रही हैं, रेस्टोरेंट को ले और सबको पैसे भी बांट रही हैं। तो सोचिए कि राज परिवार, कहीं ना कहीं राज परिवार से तो आपको फायदा हुआ। तो आप लोगों को ये जो एरोगेंस, घमंड जो दिखा रही हैं, ये तो एरोगेंस और घमंड आप अपने पास ही रखिए, क्योंकि आपके जैसे नमक हराम पे ऐसी चीज़ें शोभा नहीं देती है। आप लाखपति बन जाएं, करोड़पति बन जाएं, सब कुछ हो जाए, आज जिस पैसे का आप घमंड दिखाती हैं, आज जैसे छत के ऊपर छत बनाएंगे, 2 BHK का फ्लैट बनाएंगे, एक देवर के लिए बोले, सब कुछ वो सब कुछ आप करेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये राज परिवार के बदौलत ही है। और राज परिवार अगर नहीं आपको अपना पहचान देता तो शायद आप कहीं रेंगते हुए रहती, गिड़गिड़ाते हुए रहती और आपको कोई पहचानने वाला नहीं होता। तो आप जो कह रहे हैं ना दूसरे को कि राज परिवार कितना पैसा दिया है, तो पहले ये सोचिए ना मैडम कि उसी राज परिवार के बल पे आज आप यहाँ पे हैं। इतना भी नमक हरामी मत कीजिए। और क्या करिए, मुच्छर मेरे पति को बोला, सही बात है, आपके पति को मुच्छर बोल दिया तो आपको बहुत दुख हुआ, आपके पति को मुच्छर बोला तो बहुत दुख हुआ। लेकिन आपके पति जिस टाइप की हरकतें करते हैं तो भाई सोशल मीडिया पे लोग नाम नहीं लेता है तो कुछ ना कुछ तो नाम रखेगा ही ना। और क्या करिए, कंट्रोवर्सी करके मुझे पैसे नहीं कमाना है। दोस्तों सोचिए, जो लड़की बचपन से ही कंट्रोवर्सी में रही, शादी के बाद भी कंट्रोवर्सी में रही, वो लड़की किसी और परिवार को टारगेट करी, और आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि वो लड़की किसको टारगेट कर रही है, किसको ये कह रही है कि लोग कंट्रोवर्सी करके पैसा कमा रहे हैं और कंट्रोवर्सी का पैसा कैसे निकल जाता है ये समझ में नहीं आएगा, बहुत गंदे तरीके से निकलता है। ये मैडम ज्ञान दे रही है, जो मैडम की शादी करके जाने के बाद अपने सास से कंट्रोवर्सी की, उस समय यही राज परिवार का जो लपुआ है इनको रातों रात लेने आया था, क्योंकि ये भाग गई थी, ये भाग के सिवान पहुंच गई थी। दूसरी कंट्रोवर्सी इनके ननद नंदोसी के साथ हुआ था, जिसमें एक बहुत गंदे तरीके से हुआ था, क्योंकि इन्हीं के नंदोसी करने वाले कि पता नहीं कहाँ से रोड पे से उठा के लाया, इनको रोड वाली कहा गया था, इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी। तीसरी कंट्रोवर्सी इनकी खुद की लपिया से हुआ था, यानी भौजी से।
चौथी कंट्रोवर्सी भी राज परिवार से ही हुआ। पांचवी जो इनकी कंट्रोवर्सी थी, झूठ मिसकैरेज का कंटेंट बना के की थी। तो मैडम एक बात बताइए, इतना कंट्रोवर्सी तो आप ऑलरेडी कर चुकी हैं और आप ऐसे कंट्रोवर्सी का शुरुआत की हैं उस इंसान से जो कि खुद कंट्रोवर्सी का किंग है, जिसके नाम से आपका नाम जोड़ा गया, तो आपको कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस नाम से जिसका नाम जुड़ जाता है वो तो खुद ही एक कंट्रोवर्सी कंटेंट क्रिएटर बन जाता है। और आपके लाइफ में तो इतने सारे कंट्रोवर्सी है, तो आप जो दूसरे को ज्ञान दे रही हैं कि गलत तरीके से निकल जाता है, तो मैडम आप सोचिए ना कि आप जिसके बदौलत पे आज इतना अच्छा लाइफ स्टाइल जी रही हैं, आपने उसको धोखा दिया, तो ये कब निकलेगा? कर्मा तो आपका भी आएगा ना। और क्या कह रही हैं कि हाँ भाई, मतलब पता नहीं किसको ये जवाब दे रही थी, खैर वो तो उनको जवाब दे रही थी, वो इनको जवाब देंगी। लेकिन हाँ, जो ये चीज़ें बोल रही थी कि हम अपने ससुराल में काम करते हैं, आप अपने ससुराल में काम करती हैं, जब आपकी सास नहीं होती है तो आप काम करती हैं, और उनमें भी बहुत गंदे तरीके से करती हैं। जब आपकी सास रहती हैं, आपकी मौसी सास रहती है, आपकी बड़ी की सास रहती है, आपकी वो जो छोटी सी ननद जो है राधा, वो रहती है, आप कुछ नहीं करती हैं। आप अपने पति के साथ कितना बदतमीजी से बात करती हैं कि आपका कमेंट सेक्शन इस चीज़ से भरा हुआ रहता है कि ये लड़की बहुत बदतमीज है। बहुत लोग जो आपको, आपका सब्सक्राइबर है, जो अंधभक्त कह सकते हैं, वो ये कहते हैं कि अंशु थोड़ा अपने तमीज से अपने पति से बात करो। लेकिन क्या आप अपने कमेंट सेक्शन नहीं पढ़ती हैं? या आप जानबूझ के अपने पति के साथ ऐसा करती हैं? और आपका पति कैसा है आपका पति कि वो हर कुछ बर्दाश्त करता है? क्यों? मतलब इसलिए ना कि भाई बीवी मेरी पैसा कमा रही है, कमा कमा के हमको दे रही है, चलो हम इसके 2-4 लात ही सह लेते हैं। तो भाई जब सह रहे हो तो लोग कहेगा ही। आप काम करते हो, लोग तो कभी नहीं देखा कि आप काम करते हो। क्वेश्चन करके वीडियो बना के डालते हो, आप देवर से थूका थूकी करते हो, देवर आपका गाल छूता है इसके वीडियो डालते हो, देवर के साथ बदतमीजी करते हुए, तुम तड़ाक करते हुए वीडियो डालते हो। लेकिन कभी प्रॉपर किचन में काम करते हुए, कुछ भी ऐसा ढंग का काम करते हुए आपके वीडियो तो नहीं आते। और रही बात आप ये जो सुना रही हैं, मेरे परिवार वाले जब कुछ नहीं बोल रहे तो तुमको दर्द क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है मैडम तुमको दर्द, क्योंकि भाई ये आपका जो परिवार है ना, आप लोग कहते हैं ना कि हम बहुत बड़े ब्लॉगर हैं, हम समाज को कुछ अच्छा दे रहे हैं, हम समाज को दे रहे हैं अच्छी चीज़ें, लोग सीखें हमसे, हम बहुत बड़े ब्लॉगर हैं, हम सिखाएंगे आपको, सीखिए आप हमसे। तो क्या आपका ब्लॉग देख के लोग ये सीखेगा कि अपने अपने पति को नौकर बोलो, उसको जमीन पे बिठा के खाना दो, उसको जलील करो, अपने देवर को तुम तड़ा करो, देवर के मुंह पे थूक दो, सास ससुर का इज्जत नहीं करो, सास से दिन भर फुल टाइम नौकरानी की तरह काम करवाओ, ये सीखेगा? ये आपकी सासू माँ जो पैसे के चक्कर में इतना गिर चुकी हैं कि उनके में सास वाला कोई ये नहीं दिखता है कि आपका फुल टाइम वो सेवा करने में लगी रहती है एक नौकरानी की तरह, लोग ये सीखें। और राज परिवार के की जो बातें कर रही हैं, राज परिवार को जो आप टारगेट कर रही हैं, आपको तो शर्म आना चाहिए था। आप राज परिवार को टारगेट कर रही हैं, जिस परिवार के दम पे आज आप यहाँ तक आई हैं, जिस परिवार के बदौलत आपका नाम है, जिस परिवार की वजह से यूट्यूब पे आपका वजूद है। और अगर इतना ही आप पैसे वाली थी तो उस दिन क्यों भीख मांग रही थी कि हमारे लोन के पैसे नहीं चुके? और ये लोग जो कहते हैं इसको कि ये लड़की बहुत सीधी है, ये बहुत मतलब इसके पास ये नहीं है, लेकिन आप लोग सोचिए कि इतनी सातिर लड़की, इतनी सातिर लड़की कि पूरे घर को घुमा के रख रही है सिर्फ पैसे के बल पे। और आप देख लीजिएगा कि इस लड़की का जब अहंकार टूटेगा ना, तो ये लड़की ना मुंह के बल गिरेगी, क्योंकि ऐसी ही लड़कियों के ना अहंकार टूटते हैं। और इस लड़की का अहंकार एक दिन जरूर टूटेगा, आप लोग याद रखिएगा मेरी ये बात, क्योंकि मतलब बदतमीजी का भी कोई लिमिट होता है। और नमक हरामी जो करता है, किसी को धोखा देता है, चीट करता है, किसी को यूज कर लेता है, वैसे लोगों का हश्र भी खराब होता है। कंट्रोवर्सी करके जब पैसा कमाना खराब है, तो किसी को धोखा दे के, किसी को पैदान बना के, उसको यूज करके अपना चेहरा चमकाना भी कहीं ना कहीं गलत है। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो।
मैडम के लिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।